हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल है आप सभी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है लेट्स राइज एकेडमी में। एक एकेडमी जो आपके जीवन को राइज कर सकती है, खासकर लॉ में। क्यों? क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम याद कराने की कोशिश करते हैं और बेस्ट मटेरियल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और खुश तो बहुत हो गए आप। क्यों? क्योंकि डीजेएस का नोटिफिकेशन अपडेटेड रूल का आपको मिल चुका है। अब आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर 3 ईयर का जो मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल है वो एप्लीकेबल कर दिया गया है। लेकिन ये प्रैक्टिस काउंट कब से होगी? तो पहला सवाल ये है कि कब से काउंट होने वाली है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या जो लॉ क्लर्क के तौर पर काम कर चुके हैं हाई कोर्ट में या किसी जज के अंडर में, जैसे आती ना अलग अलग हाई कोर्ट की वैकेंसी, तो क्या वो 1 साल आपके इस एक्सपीरियंस में काउंट होगा? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या एलएलएम को एक्सपीरियंस मान के इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल के अंदर? तो ये 3 बड़े सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं सेशन के अंदर। आई होप सो आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई कब से स्टार्ट होने वाला है आपका 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है पर्सन हैविंग नॉट लेस देन, ये लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 3 साल से कम आपकी प्रैक्टिस ना हो। अब ये कब से स्टार्ट होगी, ये मतलब कब से काउंट होगी? तो कह रहा है लास्ट डेट, जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी ना, उस दिन तक आपके 3 साल होने चाहिए। यानी मान के चलो फॉर एग्जांपल 15 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो 15 जुलाई तक आपके 3 साल हो गए हो। इतनी सी बात बता रहा है ये। ठीक है जी। अगला बता रहा है अब इसको प्रूव कैसे करोगे आप, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि आपका 3 ईयर प्रैक्टिस है पूरी कंप्लीट। तो सबसे पहला यहां पर मांग रहे हैं अ सर्टिफिकेट जो कि ड्यूली सर्टिफाइड होगा ईदर बाय द, ईदर का मतलब है दो में से कोई एक। तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर जो होंगे कोर्ट के, जहां प्रैक्टिस करते हो, जहां पे आप प्रैक्टिसिंग हो, तो उसके प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर जो होंगे, ठीक है, उनके द्वारा या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा जिनकी प्रैक्टिस कितनी हो, मिनिमम 10 ईयर की प्रैक्टिस हो, उनके द्वारा सर्टिफाई होगा। और इस वाले केस के अंदर एंडोर्स भी कराना पड़ेगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से आपको। ठीक है जी। तो या तो सीधे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर या फिर 10 ईयर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के द्वारा, और जो एंडोर्स कराएंगे वहां के प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होगा? तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो सर्टिफाइड होगा एडवोकेट्स के द्वारा, जो मिनिमम स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस, और जिसे एंडोर्स कौन करेगा? एक ऐसा ऑफिसर जो कि डेजिग्नेट किया गया है इसी कार्य के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये 2 चीज। अब तीसरी चीज, ये तो पहले सवाल का आपको आंसर मिल गया कि कब से ये स्टार्ट होगा। अब दूसरा सवाल ये था कि एक्सपीरियंस कौन सा वाला एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अगर आपने गेन किया है एज अ कैंडिडेट, जब आप वर्क कर रहे थे एज अ लॉ क्लर्क के तौर पर आप वर्क कर रहे थे किसी जज के अंडर में या फिर किसी जुडिशियल ऑफिसर के अंदर में, देश के अंदर, कंट्री के अंदर, तो ये ऑल्सो भी कंसीडर्ड, ये भी कंसीडर होगा कैलकुलेट करने में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो जैसे आपने 1 साल की प्रैक्टिस अगर की है, ठीक है, तो आगे 2 साल। अब ये हाई कोर्ट का मतलब या जज का मतलब ये है कि जो लॉ क्लर्क की वैकेंसीज आती है ना, जिसमें 1 साल का पीरियड रहता है, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, 1 टाइम होता है ये, उसकी बात चल रही है जी। तो 1 साल और 2 साल आपकी खुद की प्रैक्टिस, तो ये 3 साल ऐसे करके काउंट हो जाएंगे 3 ईयर आपके। क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे एलएलएम को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भाई ये तो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। एज की बात की जाए तो नॉट मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज। और ये एज कब? तो कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, जिस भी ईयर में वैकेंसी नोटिफाई होगी, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, इनवाइट होंगे, तो मैक्सिमम 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो आई होप सो इन तीनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी यहीं पर रहना भाई, जाना मत कहीं पर, क्योंकि एक अनाउंसमेंट और है। देखो, हाँ, ये रही अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएपीओ की तैयारी कर रहे हो तो इसी चैनल पर डेली 7:30 बजे, देखो टाइम नोटिफाई यहाँ पर, 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है, जिसमें पूरा यूपीएपीओ में आपको तैयार करा रहा हूँ फ्री में, जिसमें मॉक टेस्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब आपको मिलते हैं टेलीग्राम हैंडल पर। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट डेली क्लास हो रही है, ये जाकर देखो, बहुत से बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे तो आपको लेना चाहिए, उसे देखना चाहिए जाकर। ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर, यहीं पर नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए जो लोग अभी तक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा सेशन था, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट एक और भी है कि बहुत जल्द हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं, चाहे वो डीजेएस का हो, चाहे वो बिहार एपी हो या बिहार जुडिशरी का हो, अलग अलग जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी का, जिसमें लॉ, जीके, जीएस सब कुछ रहने वाला है। तो इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और टेलीग्राम से प्लीज कनेक्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।